गुड मॉर्निंग। तो आज है गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ी भी बोलते हैं इसको। तो बस वही सारी सुबह के जो काम थे वो ख़त्म कर लिए मैंने जल्दी फटाफट से, क्योंकि और भी फेस्टिवल है ना, तो आज तैयारियाँ बहुत सारी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो चलिए कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि आज मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जब मैं खाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी, ठीक है। अभी मैं खाने भी नहीं जा रही, अभी मैं सिर्फ बनाने जा रही हूँ। अभी मेरे ये ड्राई फ्रूट्स चल रहे हैं और कोकोनट वाटर चल रहा है, मॉर्निंग का चल रहा है। ये खा लेते हैं, देन मिलते हैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह का, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, मौसम इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया वाला हो रहा है। थक गई तो थोड़ी देर बैठ के बात करूँगी। तो अभी मैं बैठ गई हूँ, बैठ के बात करूँगी, क्योंकि बहुत देर खड़ा रहा जाता नहीं है मुझसे अभी। और मॉर्निंग का तो टाइम हो गया है, 10:30 हो रहा है आई थिंक। और मेरा जो मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ब्रेकफास्ट, वो हो गया है। ब्रेकफास्ट वही जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह चलता है और कोकोनट वाटर चलता है, वो मेरा हो गया। अभी मेरी दलिया रखी हुई है बनी, और दलिया खानी है। रुक रुक कर खाती हूँ, रुक रुक कर बात भी करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाली थकावट होने लग गई है, बहुत ज़्यादा वाली। ज़्यादा देर मतलब बोलते एकदम बहुत ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, मतलब अभी तो स्टेज उतर के वैसे भी आई हूँ नीचे, तो थक गई हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए लग रहा है। और इस टाइम पे सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब वो जैसा मैंने अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों शेयर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मेरा थर्ड वाला कैसा चल रहा है वो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। बिकॉज़ मैंने फर्स्ट भी शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ में, सेकंड भी शेयर किया हुआ है, तो थर्ड मैंने अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है। और थर्ड मेरा चल रहा है ट्राइमेस्टर, और बिकॉज 8 मंथ चल रहा है, तो शेयर करना तो बनता है कि कैसे क्या चल रहा है और कैसा क्या था मेरा। फर्स्ट वाला कैसा था, सेकंड कैसा था, वो तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट अभी थर्ड वाला शेयर करना है मुझे। पहले अच्छे से बैठ जाती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। सो मौसम भी इस टाइम पे बहुत अच्छा हो रहा है। और चलिए अभी मैं थोड़ा दलिया वगैरह खा लेती हूँ, फिर उसके बाद में मैं आती हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ आकर, ठीक है। थोड़ा सा एनर्जी आ जानी चाहिए मतलब बॉडी में, उसके बाद में मैं आप लोगों से बात करती हूँ और सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ओके। सो ये मैंने खाया था आज सुबह ब्रेकफास्ट में था चने का पराठा, चने दाल की पराठा, मैंगो, एंड साथ में मैंने लिया था ये सेवई वाली खीर है। और सब्ज़ी मैंने कोई नहीं ली थी, क्योंकि मुझे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, मुझे सेवई के साथ में खाने का बहुत मन था, क्योंकि वैसे मुझे खीर पूड़ी मतलब मीठे के साथ में पूड़ी वगैरह कचौड़ी वगैरह जो होती है बहुत अच्छी लगती है। तो वैसे ही मैंने पराठा बनाया था, पराठा मैंने खीर के साथ में खाया, बहुत ही यम्मी लगा। और मैंगो भी मैंने खाया, बहुत ही टेस्टी लगा। सो आषाढ़ी के दिन वैसे भी यही सब चीज़ें बनती हैं घर में, पराठे वगैरह, कचौड़ी वगैरह, पूड़ियाँ वगैरह, चने दाल का। अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, सब कुछ मतलब सब कुछ हो चुका है। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करने जा रही थी, सो आई थॉट कि आप लोगों के साथ में अपना मैं शेयर कर लेती हूँ, सारा मतलब एक्सपीरियंस शेयर कर लेती हूँ पहले, देन आफ्टर मैं रेस्ट करूँगी। यहाँ पे जैनी बैठी है, वो मेरे साथ में बस मुझे ही देखी जा रही होती देर से कि मुझे भी ऊपर बैठा लो, मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर, तो वो सोच रही है मुझे भी यहाँ बैठा लो, तो मैं बैठा ले रही हूँ। तो चलिए मैं आज आप लोगों को शेयर करती हूँ अपना थर्ड ट्राइमेस्टर। आवाज़ आ रही है कि नहीं पता नहीं, आ रही होगी आई थिंक, क्योंकि मैं पास से बोल रही हूँ। तो मेरा जो थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है वो बढ़िया ही चल रहा है, इसमें वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती है मुझे, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी मुझे नहीं हुई थी, थर्ड ट्राइमेस्टर में। बट उसमें मेरा क्या था, उसमें मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही मेरा सिर्फ वॉमिटिंग हुई थी, और सेकंड में सिर्फ 4 मंथ तक मुझे हुई थी। उसके बाद 5th मंथ मेरा अच्छे से जा रहा था, मतलब 5th से पूरा 9 मंथ तक मेरा अच्छे से गया है, और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हुआ था। बट इस वाली में क्या हुआ है मेरा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों में मुझे वॉमिटिंग हुई है बहुत ज़्यादा वाली। और अभी थर्ड में भी मुझे 6 मंथ जब लगा था, कंप्लीट हुआ था, मतलब 7 मंथ जब लगा था मुझे, तो तब भी मुझे हुई। और 8 मंथ जब मुझे लगा जिस दिन से,
उस दिन भी मुझे हुई, मतलब मुझे वॉमिटिंग जिस दिन लगा था, तो मतलब जिस दिन मेरा ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है नेक्स्ट वाला, तो उस दिन मुझे वॉमिटिंग हुई है, 6 मंथ में भी 7 मंथ में भी। अदरवाइज़ मुझे वॉमिटिंग की प्रॉब्लम अब मुझे नहीं हो रही है इस टाइम पर। एंड मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो मॉर्निंग सिकनेस मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही नहीं था, और नोज़े वगैरह वो भी सब मुझे ये सब चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं थी, ना फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना सेकंड प्रेगनेंसी में। और हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी से सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा चेंजेस थोड़े से हैं, बाकी कुछ सिमिलर भी है। सिमिलर मेरा एक वॉमिटिंग वाला ही है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी सॉरी, सेकेंड टाइम मेरा जो ये वाली जो प्रेगनेंसी है, इसमें मुझे सबसे ज़्यादा पैरों में बहुत दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला पैरों में दर्द होता है। और जो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी उसमें मेरे पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं था, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। इनफैक्ट मुझे 7 मंथ से पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, और बैक पेन बहुत होता था, बहुत ही ज़्यादा बैक पेन होता था, पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, और बस। और पैरों में दर्द नहीं होता था, स्वेलिंग आई थी पर दर्द नहीं होता था, वो स्वेलिंग सिर्फ देखने में लगती थी और दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होता था। बट इस बार मेरे पैरों में स्वेलिंग तो बिल्कुल भी नहीं आई है, बिल्कुल नहीं आई है। मेरा 8 मंथ चल रहा है अभी, तो उसमें तो मेरे 7 मंथ में ही आ गई थी, 7 मंथ ख़त्म होते ही आ गई थी, और इसमें तो 8 मंथ मेरा ऑलमोस्ट हो रहा है, चल ही रहा है, 15 डेज़ हो भी गए हैं। तो इसमें मुझे पैरों में स्वेलिंग नहीं आई, बट हाँ दर्द बहुत होता है, बहुत होता है। कभी कभी तो मैं अगर थोड़ी देर खड़ी रह लगती हूँ ज़्यादा देर, तो इतना हो जाता है कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो पैरों में दर्द बहुत होता है, और स्वेलिंग नहीं है, एंड बैक पेन ज़्यादा नहीं है, पैरों में दर्द नहीं इतना हो रहा है, एंड बैक पेन खाली होता है, थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। एंड और ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। मेरा जो फेस का ग्लो था वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ही अच्छा था। इस बार तो मुझे लगता है कभी मेरा डल लगता है, कभी मेरा फेस ग्लो लगता है। इस बार तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है क्या है, कि मतलब कभी कभी मेरा फेस लगता है कि मुझे मेरा ग्लो कर रहा है, कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डल हो गया है। मतलब इस बार तो मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है मेरा। एंड फर्स्ट वाले में जो मेरा वेट था वो मेरा 9 मंथ 12 kg तक गया था, मतलब 52 थी, 10 kg तक गया था। 52 की थी मैं, 62 तक हो गई थी। और इस बार भी मेरा 52 ही था मेरी प्रेगनेंसी में, बट इस बार मेरा अभी तक सिर्फ 7 या 8 kg ही इंक्रीज़ हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है अभी तक। और 8 मंथ चल रहा है, नेक्स्ट मंथ मेरा 9 मंथ लग, मतलब इसी मंथ के लास्ट से मेरा 9 मंथ लग जाएगा। और फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा जो था वो 9 मंथ मेरा कंप्लीट भी नहीं हो पाया था। 20 डेज़ पहले ही मेरी वो डॉटर हो गई थी, 20 डेज़ नहीं, 12 डेज़ पहले ही हो गई थी। मतलब 20 की डेट मिली थी मुझे, 8 को ही मेरी डॉटर हो गई थी। और इस बार का देखा जाएगा, बट मेरा वेट जो है इस बार सिर्फ 8 kg, 7 या 8 काउंट करती हूँ, हाँ 7 kg ही मेरा गया है इस बार ज़्यादा नहीं गया है। और इस बार पेट में ना बहुत ज़्यादा हैवीनेस भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रही है। और फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल कब निकल गई पता ही नहीं मुझे चला। हाँ वॉमिटिंग की मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई थी उसमें फर्स्ट प्रेगनेंसी में, और बट वो निकल गई। सारे काम मैं करती थी, 9 मंथ तक मैंने इवन काम किए हैं। और झाड़ू पोछा सब लोग बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी में लगाओ तो अच्छा, और सब किया, बट इस बार मुझसे नहीं हो रहा है। इस बार मैं नहीं कर पा रही हूँ, जो मैं नहीं कर रही हूँ, तो मुझसे झाड़ू पोछा वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा है। और वैसे भी मेरा सीज़र है फर्स्ट वाला, तो सेकंड का मुझे कोई ऑप्शन, मेरा 80% चांसेस हैं कि मतलब मेरा तो ऑपरेशन ही, 20% सिर्फ रह जाता है नॉर्मल का। तो बट कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मेरा होगा शायद नॉर्मल। तो इसीलिए मैं इस बार मेरे पैरों में अगर दर्द भी हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि मुझसे लगाया भी नहीं जाता है, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। इस बार मैं सिंपल नॉर्मल जितने काम होते हैं वो मुझसे हो पा रहे हैं, और खड़े खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इस बार मैं बैठ के ही सारे काम कर रही हूँ। सो बस इसी तरह की मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, देखते हैं नेक्स्ट मंथ होना है। सो बस कैसा लगा आपको। और इस बार देखो मेरी नोज़ भी मुझे थोड़ी लग रही है ना, मतलब पतली थी, मोटी मोटी सी लग रही है ना, थोड़ी सी मोटी हो गई है थोड़ी सी। फर्स्ट वाले में ऐसा कुछ नहीं था मेरे। बस यही मेरी
एक्सपीरियंस चल रहा है कुछ अभी थर्ड ट्राइमेस्टर का। और बाकी जो अपडेट है वो मैं देती रहती हूँ आप लोगों को मिनी ब्लॉग में ही। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड प्रे करते रहिएगा सब कुछ अच्छे से हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर।